नियोजन नीति को लेकर के पहले भी विधानसभा घेरा हुआ था, फिर अभी भी विधानसभा घेरा हुआ था, क्या लगता था सही नीति अभी बन पाएगी? 60-40 का विरोध कर रहे देखिए, थे। 60-40 किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से कतई अच्छी नीति नहीं कही जा सकती है। 40% ऑल ओवर इंडिया के लोगों का ठिका और जिम्मा हम क्यों लें? राज्य हमारा, साधन संसाधन हमारे, पूर्वजों का खून बहा हमारा, कंपनियों ने जमीन हमारा लिया, तो 40% इंडिया का ठिका हम क्यों लें? हम इंडियन हैं, मानते हैं, लेकिन तमिलनाडु में क्या कानून है? क्या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात के लोगों को सरकारी नौकरियों में लेता है? नहीं लेता है। तो हम क्यों बाकी राज्यों का झारखंड में लेंगे? क्या महाराष्ट्र लेता है, गुजरात लेता है, उड़ीसा लेता है, बिहार लेता है? नहीं लेता है। 10% लेता है, कोई तो 0% लेता है। तो हम 40% क्यों लें? अभी 40 कहाँ, 40 नहीं, आप गलत फहमी में है। पहला बात, यहाँ राज्य के लोग समझ ही नहीं रहे हैं। हमारे पास स्थानीय नीति क्या है? 1985 की है। 1985 का मतलब स्पष्ट है, आधा घर झारखंडी तो झारखंडी हो चुका है। यानी उस 60 में 30% तो यहाँ लेंगे 1985 की नीति के कारण, और 40% इधर, यानी लगभग 70% बाहरियों के हाथ में है, 30% झारखंडियों के हाथ में है। 30 से 40% झारखंडियों के पास है, बाकी 60% बाहरियों के हाथ में। 1985 की नीति का मतलब क्या है? खटाल में जो कब्जा करके बैठा है वो भी झारखंडी, धनबाद में जो जबरन माने का ठेला लगा के बैठा है वो भी झारखंडी। देखिए, जो लोग यहाँ रोजी रोजगार करके आए हैं, जो गरीब गुर्गा है, उनके साथ हमारी भावना जुड़ी है, लेकिन नियम और भावना दोनों अलग विषय है। कानून और भावना एक नहीं होता है। कानून का अपना मापदंड है, भावनाओं का अपना मापदंड है। भावनाओं के नाते आपके व्यापार का हम समर्थन करते हैं, आपके साथ हम भाईचारा रखते हैं, लेकिन कानूनों की बात करें तो आप हमारे राज्य के निवासी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये कानून है। एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है, एक ही राज्य में संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। यानी कानून अलग तरफ है और भावनाएं अलग है। भावनाओं के दृष्टिकोण से आपका हम सम्मान करते हैं, आपके रोजी रोजगार का सम्मान करते हैं, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से आप झारखंडी नहीं हो सकते। उसके बाद आपको उठा लिया जाता है पुलिस प्रशासन द्वारा। उठाने के दौरान आपके साथ क्या क्या किए, शुरू से अंत तक बताइए। देखिए, हम तो काफी पीछे बैठे थे, क्योंकि हम रांची में स्पष्ट हम बोल दिए थे कि इस आंदोलन का हम समर्थन करने आए हैं, आंदोलन का नेतृत्व करने हम रांची नहीं पहुंचे थे। अब देख सकते हैं, हमने पोस्ट भी किया था कि हम लोग नैतिक समर्थन करते हैं। हम लोग गए, जो रांची के साथी थे वो अगुवाई कर रहे थे, मीडिया से वे बात कर रहे थे, प्रशासन से वे लोग बात कर रहे थे। हम बिल्कुल एक छात्र की तरह एक काला टी शर्ट, एक चश्मा चढ़ाकर हम काफी पीछे बैठे थे। वीडियो भी आप लोग देखेंगे, स्टार्टिंग में हम काफी पीछे बैठे थे। हम सुन रहे थे क्या क्या घटनाक्रम हो रहा है, देख रहे थे। अचानक लाठीचार्ज होता है, और लाठीचार्ज इसके लिए हम भरा बुला नहीं कहेंगे उन छात्रों को भी जो पीछे हट गए, क्योंकि स्वाभाविक था लाठीचार्ज होगा तो पीछे हटना, कुछ लोग हट ही जाते हैं, और उसके लिए हम उनको, फिर भी उनके साथ हमें तो कुछ साथी नहीं, लगभग बहुत ज्यादा की संख्या में, लगभग 95% लोग पीछे हट गए लाठीचार्ज से। तब हम देखें कि भाई अगर हम पीछे हट जाते हैं तो आंदोलन कहीं ना कहीं, आज का आंदोलन मैंने डैमेज हो जाएगा। फिर हम आगे आके खड़ा हो जाते हैं, और जो समय वहाँ के जो दंडाधिकारी थे, जिनके कहने से लाठीचार्ज हो रहा था, उनको हमने एक ही लाइन कहा कि यदि आपको लाठी ही चलानी है तो हम अब आ चुके हैं, हम पर चलाइए, हमारे साथियों पर मत चलाइए, हम भागेंगे नहीं। आपको पकड़ना भी है तो आप हमें पकड़ लीजिए। हमारा सर पर टोपी था, हम टोपी भी खोल के फेंक देंगे। गंजा सर है, अभी बाल छोटा छोटा है, चोट बहुत जोर से लगेगा। लाठी चलाना है तो सर पे चलाइए, हम पीछे नहीं हटेंगे। उनका ज्यादा आदेश जारी होता है कि नहीं, आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको गिरफ्त में लिया जाता है। हम बोले आप जो कीजिएगा, हमारी लड़ाई सिस्टम से, तंत्र से, किसी भी प्रशासन की किसी व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं है। हम उनके साथ चले गए, तो थोड़ा सा खींचातानी हुई, हमारे साथी हमको पीछे लाना चाह रहे थे कि आपको जाने नहीं देंगे, और उस क्रम में थोड़ा सा हुआ, हमारा गंजी कुर्ता फटा। फिर हमें ले जाएगा, थाना में रखा गया। थाना में भी हम प्रशासन कोऑपरेट किए, क्योंकि जैसे ही प्रशासन के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया चलाया, देखा वहाँ लिखा है अनगढ़ा थाना में हमको रखा गया। हम खुद जाके बोले, जो दंडाधिकारी महोदय थे, कि देखिए जावेद आप हमको थाना में नहीं रख सकते, क्योंकि सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। तो वो हमको पूछे क्या करना है, हम बोले हमको किसी खुले स्थान में रखिए, या फिर ऐसे थाना में रखिए जिसकी जानकारी रांची को भी नहीं है। तो बोला नहीं, ऐसा तो कोई थाना ही नहीं है। हम बोले तो बेहतर होगा किसी खुले स्थान पर हम लोग को रखा जाए, और भीड़ को नियंत्रण होने दिया, नहीं तो भीड़ आपके थाने तक आ जाएगी। तो फिर यकीन मानिए, हम लोगों ने खुद प्रशासन का कोऑपरेट किया, कि हमने पहले कहा हमारी लड़ाई तंत्र से, हमारी लड़ाई सिस्टम से, किसी व्यक्ति से नहीं है। फिर हमें डिटेन किया गया, रात तक रखा गया। उस दरमियान हम लगभग 2 DSP, दर्जनों थानेदार और सैकड़ों पुलिस के निगरानी में थे। चारों तरफ से किला बना हुआ था, उस किले के बीच में हम थे, हमारे कुछ साथी थे। और फिर जब रात हुई तो एक बॉन्ड होता है, उसको हस्ताक्षर करने के बाद हमें छोड़ा गया, और एक अनुरोध किया गया कि आप आज की रात फिर आप रांची दोबारा नहीं आइए, नहीं तो आंदोलन और उग्र हो सकता है। तो फिर हम लोग बोले कि अब रात के बाद तो आंदोलन का सवाल ही नहीं। फिर हम लोग भी वहाँ से घर चले आए। उस दिन का आंदोलन नियंत्रण में आया था, लेकिन हम लोग का आगे की रणनीति तैयार है। हम लोग फिर से इस राज्य के युवाओं के हित के लिए नियोजन नीति को वापस करने के लिए आगे तत्पर रहे हैं। दादा, मीडिया लोगों पे भी कुछ लाठीचार्ज किया गया था, सुना है? जी, और सबसे दुखद
और पीड़ा का विषय है कि जो महिला पत्रकार थी उन बहनों के साथ भी थोड़ा सी माने ऐसी ओछी हरकतें की गई थी। जो एक प्रशासनिक तंत्र में बैठे लोगों को, संवैधानिक पद पर आसीन लोगों को इस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ नहीं करना चाहिए था। ये घटना आंखों देखिए उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, और हमने मीडिया के बंधुओं के सामने भी कहा था कि प्रशासन के लोग जो महिला पत्रकारों के साथ जो घटना घटित हुई उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी की मांग करें, और जो कि कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश में महिला पत्रकारों के साथ जो उस दिन कुछ ही पल के लिए हुआ था, जो कि खेद का विषय है, निंदनीय है। मुद्दे पे आते हैं, अब लगभग झारखंड राज्य में घूम चुके हैं, लगभग हर जगह ही खतियानी लोग किसी न किसी कंपनी से या तो नियोजन के लिए लड़ रहा है या तो विस्थापित पैसे के लिए लड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि खतियान आधारित नियोजन, विस्थापित नीति और खतियान आधारित उद्योग नीति होना चाहिए झारखंड? बिल्कुल, कोई भी जो नीति झारखंड की बने वो झारखंड की भावनाओं के अनुरूप बने। खतियान हमारी भावना है तो उसी को आधार मानकर, उसी को मेन केंद्र का बिंदु मानकर बने और बननी चाहिए। और सारा चीज हम बार बार बोलते हैं कि जिस दिन झारखंड के उच्च जो झारखंड की सदन है वहां बैठे लोग अगर ईमानदार और जिम्मेवार हो जाएंगे, निष्ठापूर्वक अगर अपने कृत्यों का अनुपालन करेंगे, तो इस राज्य में दुखवास, दर्द, पीड़ा सब समाप्त हो जाएगी। आज अगर इस राज्य में दर्द है तो सबसे दर्द है बाहरी अतिक्रमण के साथ साथ कंपनियों का अतिक्रमण, और इन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है बस नीतियों का अनुपालन। हम कोई अलग नीति बनाने नहीं बोल रहे हैं। जो नीति गुजरात के पास है, जो नीति उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना के पास है, वही नीति झारखंड में पटक दीजिए। कंपनियों का जो क्रियान्वयन की स्थिति, काम करने की स्थिति अन्य राज्यों में है, वही कार्य झारखंड में करे, और नहीं तो विधानसभा का कर्तव्य बनता है वैसी कंपनियों का इस राज्य में स्थापित नहीं होने दें, वैसी कंपनियों का स्थगित करें, वैसी कंपनियों का जो लाइसेंस उसे रद्द करें, वैसी कंपनियों को सीधा सीज किया जाए। जो कंपनियां राज्य सरकार की गाइडलाइन का बाकी जो राज्यों में चल रही है उसी के अनुरूप अगर अनुपालन नहीं करती है तो ऐसी कंपनियों को इस राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं है। झारखंड राज्य में मैक्सिमम कंपनी क्या करती है, जमीन लेती है 1 एकड़, लेकिन कोड़ाई करती है, खुदाई करती है 1.5 एकड़ में। ये किसी से छुपा नहीं है। जबरन यहाँ के लोगों को खून का आंसू रुलाया जा रहा है, यहाँ के रैयत को, यहाँ के किसानों को तड़पाया जा रहा है। इस साफ शब्दों में हिटलर के तर्ज पर उनकी हत्याएं की जा रही है। हिटलर ने गैस देकर शरीर से मारा था, ये लोग पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी खेती को बंजर करके, हमारी जमीनों को छीनकर, हमारे रोजगार को छीनकर मारने का काम कर रहे हैं। 10-12 का एग्जाम चल रहा है, उन बच्चों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, उनको यही कहेंगे अच्छे से पढ़ाई को पढ़ें, अपने अधिकार को जानें, समझें और अपना भविष्य अच्छा करें, उसके लिए मेहनत करें और अपने गोल को बनाकर उस पर फोकस करें। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका जोहार करते हैं हम सभी से जो है बात करने के लिए।